विसुधातणी प्रभुवीर ते संजीवनी शोषाति देखी सरितने करुणा विना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समय प्रावृत तणे भाजन भरी कुंद कुंद रचो शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नितरती मुमुक्षुने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञाक्षिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनिबंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जनाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना
काये मूल्य ना कदी तथापि कहान वाणी ना नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धुवममलमणोऽवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड नमो सुद केवली भणिदम्। समय सार इसके जीवाजीव अधिकार के प्रारंभ की 5 गाथाएं, जिसमें आचार्य ने परात्मवादियों की मान्यताओं को उपस्थित किया था 39 से 43 गाथा तक, और 44वीं गाथा में आचार्य ने कहा एदे सब्बे भावा पुग्गल दब्ब परिणाम निपन्ना केवली जणे ही बढ़िया कहते जीवोत्तु बुच्चंती, कि ये अध्यवसान आदि सभी भाव ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है, ऐसा जिनेन्द्र देव के द्वारा बताया गया है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि वे सब जीव हैं? कहने का आशय यह है कि इन 8 प्रकार के भावों को पुद्गल के परिणामों से निष्पन्न कहा कि ये अध्यवसान, कर्म, नो कर्म, है ना, अनुभाग की तीव्रता, मंदता, ये सब पौद्गलिक है। और निष्पन्न शब्द लिख के आचार्य ने ये भी बता दिया कि निष्पन्न शब्द के साथ एक मेथड जुड़ी हुई है, एक प्रोसीजर जुड़ी हुई है कि ये निष्पन्न होते हैं। मतलब कैसे? क्योंकि निष्पन्न शब्द से एक प्रक्रिया का बोध होता है। तो ये अध्यवसान आदि जब भाव होते हैं तो इसकी एक सुनिश्चित मेथड है जो कि हमें सिद्धांत शास्त्रों से जानना चाहिए कि कैसे कर्म का उदय होता है, कैसे वो सत्ता में रहता है ना, उदय में आता है तो किस तरह से फल देता है, उसका विपाक कैसा होता है। ये सारी प्रक्रिया हमारे सिद्धांत शास्त्रों में बहुत विस्तार के साथ वर्णित है, वहां से जानना चाहिए। कहने का आशय ये है कि ये सब पौद्गलिक है। अब पौद्गलिक क्यों है? तो कल हमने 4 बिंदु जाने थे, वो सब आपको स्मरण हो गए, हो सकता है अनेक व्यक्तियों ने वो नोट भी किए हों। जब ये सारी बातचीत हो गई तो अमृतचंद आचार्य एक कलश लिखते हैं, जो कि कल शुरुआत उसकी कर दी थी। एक पंक्ति का अर्थ बस किया था, लेकिन पूरा अर्थ अभी बचा हुआ था। 34वां कलश
कि अमृतचंद देव जहां भी थोड़ी बौद्धिकता अधिक हो जाती है, थोड़ी ऊहापोह प्रश्नोत्तर ये ज्यादा हो जाते हैं, तो आचार्य उस बीच में एक भावों से भरा हुआ कलश डालते हैं, और वह कलश बिल्कुल ऐसा होता है कि सारी थकान उतार देता है। और ये 34वां कलश ऐसा ही है, लेकिन ये केवल थकान उतार देने वाला नहीं है। इस कलश में पिछली गाथा का कुछ भाव भी है। अब वो भाव क्या है वो बताऊंगा मैं। अभी हम पहले इस कलश को पढ़ते हैं। कल पढ़ा था, आज फिर पढ़ते हैं जरा। वीरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृत सन् पश्य षड्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद भिन्न धाम्नो ननु किमेनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। देखो क्या लिखते हैं आचार्य। विरम, विरम मतलब रुको, ठहरो, अब इस चीज को छोड़ दो, अब बस भी करो, छोड़ो ना। ये अर्थ है किसका? विरम। किसको छोड़े? अपरेण अकार्य कोलाहलेन। इस अकार्य के कोलाहल से क्या फायदा है ना? ये अकार्य, अकार्य मतलब निष्प्रयोजनीय, बेकार का, जिसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है, व्यर्थ का। ऐसे अकार्य के कोलाहल से किम, क्या फायदा है? ठीक है, किम क्या, अपरेण अन्य, अकार्य निष्प्रयोजनीय, और कोलाहलेन कोलाहल से। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि आचार्य ने बहुत समझाया, तुमने भी बहुत समझ लिया, प्रश्न उत्तर बहुत हो गए, लेकिन अब बस करो इसको, क्योंकि सीखने सिखाने की, समझने समझाने की एक लिमिट होती है। समझ में आया ना? आखिरकार एक बिंदु ऐसा आएगा, एक मोड़ ऐसा आएगा कि आपको ये उपदेश, प्रश्न उत्तर ये सब बंद करने पड़ेंगे। अंततः आपको अंतर्शोधी होना पड़ेगा, अंततः आपको भीतर जाना पड़ेगा, है ना? एकांत में जाके स्वयं चिंतन करना पड़ेगा, परीक्षा करनी पड़ेगी, निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, मुझे जैसा आचार्यों ने कहा वैसा महसूस होता है कि नहीं होता है। नहीं होता है इसका मतलब जरूर मेरी प्रक्रिया में, मेरे पुरुषार्थ में कहीं कमी है, मेरे पुरुषार्थ में, मेरे, है ना, उपायों में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ऐसा अंतर्शोधी होना पड़ता है, तब जाके उस स्वरूप की उपलब्धि होती है। प्रारंभिक अवस्था में ये सारी चीजें सुनना सुनाना अभ्यास होता है, लेकिन एक स्थिति आती है कि बहुत हो गया। आचार्य कहते बस अब छोड़ो इस चीज को। समझ में आया ना? अकार्य कोला, मैं बड़ा सोचता हूं, आचार्य कह रहे हैं कोलाहल, यानी जो ये प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, आचार्य इसको क्या कह रहे हैं? कोलाहल कह रहे हैं। कोलाहल तो जानते ना आप, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। आप इसे कोलाहल कहते हैं, आचार्य हल्ला गुल्ला कहते हैं। और हल्ला गुल्ला भी कैसा वाला? अकार्य, बेकार का हल्ला गुल्ला, निष्प्रयोजनीय हल्ला गुल्ला कहते हैं। और कहते इससे कोई उपलब्धि होने वाली नहीं, इससे क्या फायदा होने वाला है। इसलिए इस रुक जाओ, छोड़ो इस बात को, बंद करो ये बात। ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य? देखो, ये समझाने के लिए मैं ये थोड़े से कड़क अंदाज में कह रहा हूं। आचार्य अमृतचंद देव का अंदाज करुणा वाला है ना? अब उस पे आते हैं, पहले शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए, उसके बाद फिर हम लहजे पे बात करते हैं। शब्दों का अर्थ समझ में आ गया आपको? आचार्य क्या कह रहे हैं कि अन्य, अन्य मतलब जो मूलभूत बात नहीं है, जो हमारा उद्देश्य नहीं है, उससे अकार्य निष्प्रयोजनीय कोलाहल, इस कोलाहल से किम, क्या फायदा है? तो क्या करो? छोड़ो ना इसको,
बस करो ना, इनफ इज इनफ, है ना। तो ये शब्दों के सब अर्थ समझ में आ गया। अब आचार्य का लहजा समझो। ये बात आचार्य करुणा से कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? अरे छोड़ो ना भाई, छोड़ो भैया इसको, ये सिलसिला चलता रहेगा, अनंत काल चलता रहेगा। अनंत तीर्थंकरों की वाणी सुनी है, आचार्यों की वाणी सुनी है, खूब उपदेश सुना है ज्ञानियों का। और यदि इसको भी ऐसे ही उथल पुथल में, उधेड़ बुन में लगा दोगे तो ये भाव भी चला जाएगा। एक बार खत्म करो ना इस सिलसिले को, बंद करो ना ये कोलाहल। क्या उपलब्ध होने वाला है भैया इससे? तो क्या करें आचार्य? आप देखो, जब तात्विक चर्चा को भी आचार्य कोलाहल कहते हैं, तो इसका मतलब जब इस काम को बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो अब जो कार्य करने के लिए कहेंगे, आप सोचो वह कार्य कितना उत्तम होगा। समझ में? क्योंकि ग्रहण कराते हैं आचार्य, जब किसी चीज का त्याग कराते हैं तो उससे उत्तम कोई वस्तु ग्रहण कराते हैं, है ना। देखो, यही अपेक्षाएं होती हैं, यही विवक्षाएं होती हैं। जब पंडित टोडरमल जी के पास प्रश्न पहुंचे मुल्तान के भाइयों के, जो कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी में वो जवाब दिए हैं उन्होंने, जो कि मोक्षमार्ग प्रकाशक के अंत में प्रकाशित हुई है। देखो, यही है, किसी किसी की चिट्ठियां भी शास्त्र बन जाती है? और कोई सैकड़ों पृष्ठ लिखे, उसकी चिट्ठी जितनी कद्र नहीं होती। तो पंडित टोडरमल जी उस समय इतने बड़े विद्वान थे पूरे देश में, कि सारी दुनिया से उनके पास चिट्ठी पहुंचती थी प्रश्नोत्तर, है ना, शंका समाधान के लिए। तो मुल्तान के भाइयों ने जो प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का जवाब उस चिट्ठी में है, जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी नाम से प्रकाशित है। तो वो मालूम क्या लिखते हैं? धन्य है वो जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। ऐसा लिखते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, पढ़ना, है ना। क्या लिखा? धन्य है वो जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। यानी स्वानुभव नहीं, स्वानुभव की बात भी करते हैं इस पंचम काल में। और फिर वहां उन्होंने लिखा, जिस जीव ने प्रीति चित्त से तत्व की चर्चा सुनी भी है, वह निश्चित तौर पर भव्य जानो, वह निश्चित ही निर्वाण की प्राप्ति करेगा। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता, निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। एक और पंडित जी उस स्वानुभव की चर्चा की इतनी प्रशंसा करते हैं कि धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। सो भाई श्री, ऐसे प्रश्न तो आप सरीखे जीवों के ही हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने तारीफ की प्रश्नकर्ता की, है ना। और यहां आचार्य कह रहे हैं, क्या फायदा है इस कोलाहल से, इस प्रश्नोत्तर से, इस जद्दोजहद से, इस जिरह से? क्या होने वाला है? देखो क्या मतलब है कि जो जो जहां साधक है तो ही तो वहां बाधक है। ऐसी कोई पंक्ति है ना, कि एक स्थिति में जो चीज साधक है, एक स्थिति के बाद वही चीज बाधक बन जाती है। बाधक बन जाती है कि नहीं है? आप देखो, जब आपके पास केवल साइकिल थी, किराए का घर था, और उस समय आपको ऐसा लगता था, आह कब ऐसा दिन होगा जब हमारे घर पे स्कूटर आ जाएगा। और जब स्कूटर आया था, तो उस स्कूटर आते ऐसा लगा था जैसे 3 लोग की संपदा मिल गई। लेकिन और पैसे वाले और रईस हुए तो अब स्कूटर काटने लगा। समझ में आए ना? अब ऐसा लगने लगा कि कब कार आएगी। ऐसे ही होता है। कुंदुक आचार्य देव कहते हैं, छोड़ो ना इसको, छोड़ो इसको, कोई फायदा नहीं है इस चर्चा से। तो चर्चा शुरू क्यों की थी? क्या करें? चर्चा शुरू करना भी जरूरी है, और एक समय के बाद उसे बंद करना भी जरूरी है। तो करें क्या आचार्य? तो देखो, लिखते हैं आचार्य, विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन, इस अकार्य के कोलाहल से क्या प्रयोजन होने वाला है, अतः इसको छोड़ दो। तो क्या करें? स्वयं अपि, स्वयं अपि मतलब स्वयं, है ना, ये स्वाधीन क्रिया है। स्वयं निभृत सन, निभृता सन मतलब अच्छी तरह से निश्चल होकर,
एक चित्त होकर पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ, षड मास एकम, 6 मास तक, षड मतलब 6, मास मतलब माह, और एकम मतलब एक, एक को पश्य देखो। और एक शब्द जहां आए अध्यात्म में, आंख बंद करके 99.9 स्थानों पे उसका अर्थ आत्मा है। समझ में आए ना? तो क्या करो, 6 महीने के लिए एक को देखो, पश्य, पश्य मतलब देखो, एकम एक को मतलब आत्मा को, षड मास 6 मास तक। कैसे देखें? कोई दूसरा नहीं दिखाएगा, अभी आचार्य दिखा रहे थे। अब कौन देखो? स्वयं अपि, स्वयं ही देखो। और कैसे देखो? निभृत सन, एकदम निवृत्त होके, समर्पण के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे निश्चिंत होकर, एक निष्ठ होकर, पूरे मन के साथ, पूरा कमर कस के तुम 6 महीने तक एक को देखो। देखो, पहले की बात को, प्रश्नोत्तर को कोलाहल कहा आचार्य ने, लेकिन किस कीमत पे कोलाहल कहा? एक को देखने की कीमत पे कोलाहल कहा। कोई कहे कि अरे आचार्य तो तत्व चर्चा को भी कोलाहल कर रहे हैं, है ना? अरे वो उसे कोलाहल कह रहे हैं तो उसके पैरेलल में किस कार्य को करने के लिए कह रहे हैं? यदि एक कार्य की उपेक्षा कर रहे हैं तो किस बात को उपस्थित कर रहे हैं, क्या काम करने के लिए कह रहे हैं, ये देखो ना। तो कहते हैं एक को यानी आत्मा को 6 महीने तक निश्चिंत होकर, पूरे समर्पण भाव से, निभृता सन, निभृता मतलब निश्चल होकर, स्वयं ही 6 महीने तक देखो। क्या मतलब हुआ? बोले ये समझना समझाना तो अनंत काल तक चलता रहेगा, अंततः कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी। तो अब क्या करो? बंद करो इस बात को जरा, ये समझना समझाना, सुनना सुनाना, ये सब बंद करो। अब आचार्य जो कह रहे हैं उस बात को स्वयं ही, अभी आचार्य तुम्हें आत्मा दिखा रहे थे, अब तुम स्वयं उसको देखने का अभ्यास करो। कब तक? 6 महीने तक। लेकिन कैसे अभ्यास करना? निभृता सन, पूरे निश्चय पूर्वक, बिल्कुल कमर कस के, पूरे समर्पण भाव के साथ उसको देखने का अभ्यास करो। तो हे आचार्य, उससे क्या होगा? तो लिखते हैं, हृदय सरसी पुंसः पुद्गलाद भिन्न धामनो, ननु किम नुपलब्धिर भाति किंचोपलब्धि। 6 महीने तक देखो तो हृदय सरसी, सरसी यानी सरोवर में, हृदय रूपी सरोवर में, पुद्गलाद भिन्न धामना, पुद्गल से भिन्न, है ना, पुद्गल से भिन्न जो प्रकाशमान है वह पुंसः, पुंसः मतलब आत्मा, ननु किम नुपलब्धिर, प्राप्त होती है कि नहीं होती, प्राप्ति नहीं होती है, किंचुपलब्धि या कि होती है। क्या मतलब हुआ? कि 6 महीने तक उसको देखने का अभ्यास करो, हृदय रूपी सरोवर में पुद्गल से भिन्न प्रकाशमान उस आत्मा की तुम्हें प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। प्रश्नोत्तर छोड़ दो, जिरह छोड़ दो, बहसबाजी छोड़ दो, प्रश्नोत्तर तर्क वितर्क छोड़ दो। अब तो तुम स्वयं उस बात का मूल्यांकन करो और अंदर में 6 महीने तक देखो तो हृदय रूपी सरोवर में, है ना, ये रूपक अलंकार है, हृदय रूपी सरोवर में यानी अपने अंदर ही पुद्गल से भिन्न उस प्रकाशमान आत्मा की तुम्हें उपलब्धि होती है कि नहीं होती है। मतलब क्या है आचार्य का? वो कह रहे हैं होती है कि नहीं होती है, कहना वो ये चाहते हैं कि अरे तुम्हें होगी ही, है ना। जैसे जब कोई बहुत दावे के साथ कहते हैं ना, और ये काम करो तुम्हें सफलता मिलेगी, नहीं नहीं साहब, अरे तुम करके देखो। तो हम क्या कहते, ऐसा करो जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा एक बार पूरे मन से वो काम करके देखो,
फिर बताना कि तुम्हें सफलता मिली कि नहीं मिली। तो ये लहजा क्या है? ये लहजा ये है कि अरे तुम्हें सफलता मिलेगी भैया, मिलेगी, गारंटी। और फिर तुम आके बताना मिली कि नहीं सफलता। ऐसा आचार्य कह रहे हैं। समझ में आया ना? अर्थ समझ में आया कि नहीं? क्या अर्थ हुआ कि अरे भाई, अब देखो करुणा वाला लहजा समझो। अरे ये अकार्य कोलाहल से, इस अन्य अकार्य कोलाहल से क्या फायदा है, क्या उपलब्धि होने वाली है? अतः इसको छोड़ो ना। तुम एक बार स्वयं ही पूरी तरह से निश्चल होकर, पूरी तरह से समर्पित भाव से 6 महीने तक एक को देखो। फिर देखते हैं हृदय रूपी सरोवर में पुद्गल से भिन्न प्रकाशमान उस तेज पुंज आत्मा की उपलब्धि तुम्हें होती है कि नहीं होती है। बस ये इस कलश का अर्थ। अब देखो, पद्य को गद्य में बदल दो और गद्य में भी हिंदी में बदल दो तो उसका आधे से ज्यादा रस तो वैसे ही चला जाता है। अब इसको मूल में जो पढ़ने का आनंद है, विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निभृत सन पश्य षड्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसः पुद्गलाद भिन्न धाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धि। अब देखो थोड़ा समझते हैं, कई तकनीकी पहलू हैं इस है तो भावना प्रधान, लेकिन भावना प्रधान में भी कुछ है, इसमें कुछ प्रेरणा भी है, कुछ अवलोकन करने की चीज भी है, आत्मनिरीक्षण करने की चीज भी है। और इसके पहले जो गद्य दिया है 44वीं गाथा की टीका, उसका भी असर है। तो एक एक चीजें मैं क्रम से बताऊंगा। पहले इसका थोड़ा सा हिंदी पढ़ते हैं। इसका जो हिंदी पद्यानुवाद है वो बहुत अच्छा है, उसको और पढ़ेंगे तो एकदम बात स्पष्ट हो जाएगी, आनंद आएगा। तो मैं पहले आपको वो दिखा देता हूं, है ना। जो कुछ गद्य उसमें कमी रह गई होगी ना हिंदी बताने में, वो इसमें पूरी हो जाएगी। हो गया आपको शेयर? देखो देखो कितना बढ़िया। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। देखो अकार्य कोलाहल को कौन सा शब्द दिया है? बकवाद। है ना। और इसे आम बोलचाल की भाषा में कह लो तो बकवास। लेकिन बकवास शब्द एकदम खराब लगता है, तो वहां ये छोटे दादा का है अनुवाद, तो उन्होंने बकवाद शब्द का प्रयोग किया। हे भव्य जन क्या लाभ है ना, इस व्यर्थ के बकवाद से। अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। समझ में है ना। वो जो आखिरी में था ना, हम देखते हैं कि तुम्हें आत्मा की उपलब्धि होती है कि नहीं होती है, ऐसा नहीं लिखा। अनुवाद में क्या लिखा? अरे तुम्हें आत्मा की प्राप्ति होगी होगी होगी, मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है। समझ में आया ना। पढ़ो, मैं अनम्यूट करता हूं सबको, आप एक बार हिंदी के ही पढ़ो चलो, है ना। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हिंदी का पढ़े। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो
निज आत्मा की साधना तो आत्मा की प्राप्ति हो, संदेह इसमें रचना। कह रहे हैं कि भैया चलो बहुत अच्छा पढ़ा। अब चूंकि अब ये वर्चुअल की दिक्कत है कि सबकी एक साथ आवाज नहीं आ सकती, आगे पीछे आती है, लेकिन पता चल जाता है कि बहुत मन से पढ़ा है आपने। देखो इसमें लिखा यदि अनवरत 6 मास हो। ये अनवरत शब्द किसका अनुवाद है? ये जो छंद में आया है ना, निव्रतासन, निश्चल होकर, उसका अनुवाद किया है अनवरत। ठीक है, कि यदि लगातार अनवरत 6 महीने तक आपकी आत्म साधना हो तो आत्मा की प्राप्ति होगी होगी होगी, हमें इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब हमारा प्रश्न ये है सबसे कि ये अनवरत का क्या अर्थ है? अनवरत का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, जो बताना चाहे। अनवरत का क्या अर्थ है? बिना विराम लिए हुए, लगातार, सतत। अनवरत का अर्थ बिना रुके, बिना विराम लिए, सतत। और इसके अलावा और कोई अर्थ? निश्चल मन से, निश्चल, निरंतर, निरंतर, बिना रुके, अहरनिश, कंटिन्यू। ये सब अर्थ है ना? हाँ, अर्थ तो यही है, लेकिन भाव क्या है? लिखा यदि 6 महीने तक अनवरत आत्मा की साधना करेंगे, यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, यदि अनवरत 6 महीने आत्मा की साधना हो तो आत्मा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि अनवरत का अर्थ क्या है? निर्मल मन, समझ में आए ना? तो आप कहेंगे अनवरत मतलब लगातार। लगातार का अर्थ क्या है? तो कहेंगे आप निरंतर। निरंतर का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे बिना रुके। ये सब तो वही हो गए। बोले लेट क्यों हो गए? बोले भाई साहब वो देर हो गई। ये तो भाव क्या है? अनवरत मतलब लगातार, वो तो हम समझ गए। क्योंकि लगातार का अर्थ क्या? यानी 6 महीने तक कोई व्यक्ति सब कुछ, घर परिवार, दुकान मकान, खान पान छोड़ के बस एकांत में चला जाए और बस वहां हाथ पे हाथ रख के आत्मा का स्वरूप का विचार करे। इसी का नाम है ना लगातार। क्योंकि शब्द का अर्थ तो देखो यही है, लगातार 6 महीने तक अभ्यास करे, आत्मा को देखे। तो लगातार का अर्थ ये है क्या कि सब 6 महीने काम धंधा खान पान सब छोड़ के एकांत में चले जाएं, जंगल चले जाएं? कहते यदि ऐसा कह सकते हैं तो कर दे, ऐसा कर सकते हैं तो करें, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता ना, ऐसा कोई कर तो नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि यदि 6 महीने कोई दुकान नहीं जाएगा तो आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अभी हम बताएंगे, लेकिन आपका धंधा चौपट जरूर हो जाएगा। संदेह इसमें रंचना। यदि कोई 6 महीने नौकरी करने नहीं जाएगा तो आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अभी हम 10-15 मिनट बाद बताएंगे, लेकिन आपकी नौकरी नहीं रहेगी। संदेह इसमें रंचना। यदि कोई 6 महीने भोजन नहीं करेगा तो आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अभी हम देखेंगे, लेकिन वह आदमी जरूर निपट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोक्ष यदि 6 महीने तक तुम स्कूल नहीं जाओगे तो आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो अभी देखेंगे, लेकिन स्कूल से नाम जरूर कट जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? नितिन, 6 महीने को दुकान पे नहीं जाओगे, अपना जो काम है तुम्हारा, तो आत्मा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो देखेंगे, लेकिन धंधा व्यापार बंद हो जाएगा। भंडारी जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर अनवरत का अर्थ क्या है? लगातार का अर्थ क्या है? हाँ, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि 6 महीने धंधा व्यापार सब छोड़ के एकांत में जाके धुनी रमा ले, तो बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती।
लेकिन ऐसा नहीं कर पाता ना व्यक्ति। और यदि ऐसा नहीं कर पाएगा तो फिर भी करने के लिए कहेंगे तो फिर वो अव्यवहारिक हो जाएगा वो उपदेश, वो प्रैक्टिकल नहीं रहेगा उपदेश। और फिर कोई लाखों में एक आध ऐसा कर भी सकता है तो फिर वो माइनॉरिटी के लिए हो जाएगा उपदेश। ये लोक मांगलिक उपदेश क्यों रहेगा, सबके लिए कैसे रहेगा? जबकि अमृतचंद आचार्य तो कह रहे हैं सब लोग आओ, समस्त लोग आकर इस शांत रस में डूब जाओ। कभी पढ़ा था ना कलश, मज्जंतु निर्भर ममी सम्मेव लोका। तो अनवरत का अर्थ क्या है? तो अनवरत का अर्थ है अहमियत के साथ अभ्यास करना। काय के साथ? अहमियत के साथ अभ्यास करना, निवृत्तासन। अब आप कहेंगे अहमियत क्या है? अहमियत के साथ अभ्यास करना मतलब 6 महीने तक आप भोजन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है तो नौकरी पे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि वो दुकानदार है तो दुकान पे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसा है वैसा ही रहेगा, सब कुछ रहेगा। लेकिन 6 महीने के लिए यदि वो एक कमर कस ले कि इस 6 महीने में अब जीवन रहे ना रहे, लौकिक सफलताएं रहे ना रहे, समझ में आए ना, दुनियादारी रहे ना रहे, मेरे लिए इन 6 महीने में आत्म उपलब्धि करना ही है। इसके लिए मैं किसी हद तक जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इस मनुष्य पर्याय की कीमत एक एक पल पल की कीमत। क्योंकि यदि मैंने आत्म उपलब्धि नहीं की तो निगोद दूर नहीं है। समझ में आया ना? आत्म उपलब्धि नहीं होना मतलब एक श्वास में 18 बार जन्म लेना और मरना। आत्म उपलब्धि नहीं होना मतलब अनंत संसार, अनंत क्लेश। आत्म उपलब्धि नहीं होना मतलब तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावें दुष्ट प्रचंड। आत्म उपलब्धि नहीं होना मतलब पशु बनकर भार ढोना। नहीं नहीं, बहुत भूतकाल में बहुत तकलीफ है सही, अब नहीं सहना। अब तो आत्म उपलब्धि करना ही है। ऐसे एक एक पल की कीमत, संयोगों की कीमत, और ये संयोग कब बिछड़ जाए पता नहीं है। ये अंदर में एक जागृति के साथ जब कोई आत्म उपलब्धि के लिए प्रयास करता है तो कहते हैं उसे होती है, होती है, होती है। आचार्य कहते हम इसमें कोई संदेह नहीं है। हमसे कोई प्रश्न करता है अनेक बार कि पंडित जी साहब 40 साल से हम व्याख्यान सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, 50 साल से अजी हमने तो साक्षात गुरुदेव श्री को सुना है, लेकिन आज तक आत्म उपलब्धि नहीं हुई। तो फिर मेरा ये जवाब होता है, अमृतचंद देव कह रहे हैं कि यदि 6 महीने तक कोई अभ्यास करेगा तो उसे आत्म उपलब्धि होगी, और तुम कह रहे हो 50 साल हो गए अभ्यास करते करते। या तो आप गलत हैं या अमृतचंद देव गलत है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब निर्णय कर लो कौन गलत है। अमृतचंद देव गलत है ऐसा कहने की तो हिम्मत आपकी नहीं हो सकती। तो मतलब क्या है? आप गलत है। क्यों? मुझ में गलत क्या है? हम 50 साल से अभ्यास कर रहे, 50 नहीं 500 साल तक, अरबों साल तक करते रहो, लेकिन यदि उपलब्धि नहीं हुई है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे समर्पण में, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के पौरुष में कहीं ना कोई कमी तो है, कोई ना कोई एरर तो है। अन्यथा आत्म उपलब्धि हुए बिना संभव होगी ही, आचार्य कह रहे हैं। तुम्हारी माने कि आचार्य की माने। लेकिन अहमियत, आत्मोपलब्धि के लिए तुमने पुरुषार्थ किया, अभ्यास किया, लेकिन वो पुरुषार्थ, वो अभ्यास जिससे मोह ग्रंथि टूट जाए, वो पुरुषार्थ नहीं हुआ। पुरुषार्थ में कहीं ना कमी रही, पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं अधूरापन रहा, इसलिए आत्मोपलब्धि नहीं हुई। तो तुमने पुरुषार्थ किया, अभ्यास किया, ये तो प्रशंसनीय है, इसकी हम है ना सराहना करते हैं, लेकिन अभी उस बिंदु को छूना बाकी है, अधूरा पुरुषार्थ रहा। क्यों? यदि पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए तो किसी व्यक्ति का 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, 45 आए, 49 तक आए, बोले सबकी एक ही कैटेगरी है कि सब फेल है। समझ में आए ना? एक व्यक्ति निरा मिथ्या दृष्टि है जिसने आज तक भगवान आत्मा का, देव शास्त्र, गुरु का नाम ही नहीं सुना, और एक व्यक्ति 50 साल तक शास्त्रों का अभ्यास कर रहा है, लेकिन शास्त्रों के अभ्यास करने के बावजूद भी यदि आत्म उपलब्धि नहीं होती है तो कहते वास्तव में परमार्थता तो 50 साल के अभ्यास करने वाले में
और वो जो देवशास्त्र गुरु का नाम तक नहीं जानता, उसमें कोई फर्क नहीं है। समझ में आए ना? तो क्या करें आचार्य? बस कोलाहल को बंद करो, एक बार अहमियत के साथ पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत एक बार झोंक दो, और फिर मेरे पास आना कि तुम्हें आत्म उपलब्धि होती है कि नहीं होती है। होगी होगी होगी। अमृत चंद देव मानो सबका आह्वान कर रहे, आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम्हें होगी, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य क्यों नहीं है संदेह? आचार्य कहते सुनो भैया, तुम भी पंचम काल में पैदा हुए, हम भी पंचम काल में पैदा हुए, और पंचम काल में पैदा हुए मतलब तुम भी अज्ञानी, मैं भी अज्ञानी था। तुम भी हीन संघनन वाले, मैं भी हीन संघनन वाले। तीर्थंकरों का विरह तुम्हारे लिए भी है, तीर्थंकरों का विरह हमारे लिए भी है। समझ में आए ना? हुंडा और सर्पणी काल तुम्हारे लिए भी है, हुंडा और सर्पणी काल हमारे लिए भी है। अरे इन्हीं परिस्थितियों में जब मुझे हो गया तो तुम्हें क्यों नहीं होगा? लेकिन पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ेगा। आचार्य लिख रहे स्वयं अपनी निभृत सन, आपको स्वयं अपना दीपक होना पड़ेगा, आपको स्वयं अपना गुरु होना पड़ेगा। गुरु तो बहुत समझा रहे, तुम्हें नहीं आ रही ना समझ में? एक बार अब ये समझना समझाना छोड़ के आचार्य जो कहते हैं एकांत में जाके इसका अभ्यास करो पूरे समर्पण भाव के साथ। अमृत चंद देव स्वामी कहते हैं तुम्हें होगी 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 आत्म उपलब्धि, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अमृत चंद देव की एक विशिष्ट शैली है, बहुत मार्मिक शैली है। मुझे एक प्रसंग याद आ गया, बहुत मार्मिक है। अब जिसने वो प्रसंग पढ़ा होगा वो आनंद में उछल जाएगा। जब प्रवचन सार लिखते हैं आचार्य कुंद देव, और जब 201वीं गाथा लिखते हैं, 200 गाथा तक आचार्य ने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप बताया, मानो आप सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो गए। फिर वो आचार्य लिखते हैं एवं पड़मीय सिद्धे जड़ बर बसहे पुणो पुणो समणे पड़ी वज्जदु सामंडम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो, मुनि धर्म अंगीकार करो, दिगंबरत्व को अंगीकार करो, ऐसा आदेश देते हैं कुंद यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो। यदि गटर में ही रहना अच्छा लगता है तो अलग बात है। उस समय अमृत चंद देव की टीका पढ़ो आप, मानो कोई मुनि धर्म के लायक पौरुष नहीं जुटा पा रहा, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा मुनि धर्म को ग्रहण करने के लिए। तो जैसे कोई तैरना सीखता है ना, तो क्या करे, अब वो पानी को छूना ही नहीं चाह रहा, अब कैसे तैरना सीखे? नहीं, लोग पकड़ के ले जा रहे, नहीं तैरना सीखना, हाँ सीखना है, तो आना पानी में, नहीं पानी में नहीं आया, डूब गया तो। अरे आना पड़ेगा पानी में, समझ में आया ना? लेकिन वो पानी में, जब मुझे तैरना नहीं आता तो मैं पानी में क्यों कूदूं, डूब गया तो। अरे इसी के लिए तो तुम्हें पानी में कूदा रहे हैं कि डूबो नहीं, तुम तैरना सीख जाओ। लेकिन वो नहीं जाता पानी में। तो उसका पिता कहता है अरे हम खड़े हैं ना, अरे तेरा पिता खड़ा है ना, तू कूद। अरे डूबेगा नहीं, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं डूबने नहीं दूंगा, तुम मेरे बेटे हो, हम तुम्हें स्वावलंबी बनाना चाहते, तो तू डूबेगा नहीं, तू कूद तो सही। जैसा लोक में पिता अपने बेटे को ऐसा आश्वस्त करता है, वहां प्रवचन सार की जो मैंने गाथा सुनाई, वहां अमृत चंद देव आचार्य कहते हैं अरे तुम अंगीकार करो मुनि धर्म, साहब बहुत कठिनाई है, अरे मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं ना यहाँ, तुम्हें डूबने नहीं देंगे। ऐसा लिखते हैं आचार्य, संस्कृत में पंक्ति है, मैं खोल के बता सकता हूं। 201 से 275 गाथा तक मुनि धर्म का वर्णन है, जिसे चरणान योग सूचक चूलिका कहते हैं। जैसे आचार्य ने जैसे सम्यक चारित्र अधिकार कहा, उन 75 गाथाओं पे 50 व्याख्यान है मेरे, जो YouTube पे मौजूद है, चाहो तो आप सुन सकते हैं, श्रवणाचार नाम से। अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं अरे तुम करो अंगीकार, तुम इस मार्ग में आगे बढ़ो, साहब बहुत कठिन है, अरे हम खड़े हैं ना, ऐसा लिखते। देखो ये दम है आचार्य अमृतचंद की, ये शैली मिलेगी आपको। ऐसे यहाँ कहते हैं अरे एक बार तुम स्वयं ही
स्वयं ही पूरी तन्मयता के साथ एक बार अभ्यास तो करो, मैं देखता हूं कि तुम्हें आत्म उपलब्धि होती है कि नहीं। मतलब अरे तुम्हें होगी होगी होगी। क्यों? भूतकाल में जितनों को हुई है इसी विधि से हुई, वर्तमान में जिसको हुई है इसी विधि से हुई, भविष्य में भी जिनको होगी इसी विधि से होगी। समझ में आए ना? जे पूरब से गए जाई अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तणी मुनिनाथ कहे। इसी प्रक्रिया से होगी, इसी मेथड से होगी, और दूसरा कोई प्रोसीजर नहीं है, ऐसा लिखते हैं। अहमियत के साथ अभ्यास करो। देखो अहमियत के लिए मैं एक दृष्टांत देता हूं, है ना, बड़ा लौकिक दृष्टांत है लेकिन आपको समझने में आसानी जाएगी। राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम है कोटा। कोई बैठा तो नहीं कोटा का? चलो कोई नहीं बैठा, खुशी की बात है। तो कोटा में, यद्यपि सुनते हैं कोटा में भी, सामने भले ही ना हो, वैसे आगे पीछे यूट्यूब पे, कोटा जो है इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। पूरे देश से बच्चे वहां इंजीनियर की कोचिंग के लिए आते हैं। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लाखों बच्चे पढ़ते हैं वहां, तैयारी करते हैं, है ना। और एक इलाका जहां है वहां वो दादाबाड़ी का इलाका कहलाता है, और वो इलाका तो इतना ज्यादा महंगा है कि मालूम लोग क्या करते हैं, पता चले अपना घर दादाबाड़ी में है, पहले कभी ले लिया होगा, पहले कभी मकान होगा, तो उस मकान को तो किराए पे देते हैं, क्योंकि एक कमरा 15-15 हजार में जाता है, 20-20 हजार में, छोटा सा 10 बाई 10 का। पता चले मकान में 5 कमरे हैं तो 50,000, और खुद दूर कहीं 20,000 में बड़ी कोठी किराए पे ले रखी, वहां रह रहे हैं। मतलब कमर्शियल है वहां, बहुत महंगा है वहां पर। तो कोटा में अब गरीब का बच्चा तो बेचारा जा ही नहीं सकता, क्योंकि कोचिंग की ही 6-7 लाख रुपए साल की फीस रहती है। समझ में आए ना? फिर कमरे का अलग, खाने का अलग, और भी खर्चे आजकल बच्चों के। अब बताओ गरीब का बच्चा क्या करे? ठीक है, अब हुआ क्या, उत्तर प्रदेश के एक गांव का एक लड़का था जिसके पिताजी मजदूर थे, उनका बेटा था उस मजदूर का। अब वो बेटा बड़ा होशियार था, पढ़ने में बहुत होशियार था, पिताजी के साथ मदद भी करता था उनके काम में कभी कभार, जैसा भी हो, और काम भी बहुत करता था, और पढ़ाई में नंबर 1। 10वीं में वो पूरे जिले में प्रथम आया, 12वीं क्लास में इंटर में वो पूरे जिले में फर्स्ट आया, अखबारों में उसका फोटो आया, लोकल के जो क्या कहते हैं चैनल होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, उन चैनल पे उसके इंटरव्यू आए, बहुत नाम हुआ उसका। अब आपको तो पता है आजकल अब कोई अशिक्षित तो रहा नहीं पुराने जमाने जैसा। 12वीं के बाद जो होता है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है, माँ बाप के लिए भी और बच्चे के लिए भी, क्योंकि 12वीं के बाद, इंटर के बाद जब वो आगे की जिंदगी तय करता है, तो वो जो कुछ दिन का समय होता है वो उसकी आगे की जिंदगी की दशा और दिशा तय कर देता है। समझ में आया? अब देखो कितनी खुशी का समय है कि एक लड़का 97% लेकर जिले में टॉप किया है, अखबारों में आ रहा है, और गरीब का बच्चा, बिल्कुल गरीब झोपड़पट्टी वाले का बच्चा, मजदूर किसान का बच्चा। अब वो हो गई, 2-3 दिन तो निकल गए खुशी के, लोगों ने बधाइयां दी, मिठाई खिलाई, सब हुआ, है ना, लेकिन वो बच्चा गुमसुम रहने लगा। तो 1-2 दिन तो उसके पिता ने देखा कि क्या बात है, इतनी खुशी की बात है, लेकिन ये गुमसुम सा क्यों रहने लगा। तो उससे पूछा, बेटा तुम गुमसुम क्यों रहते हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं पिताजी। नहीं बेटे, बात तो जरूर कुछ है, मैं भी तेरा बाप हूँ, मैं भी तेरी दिल की धड़कन से परिचित हूँ, रग रग से परिचित हूँ, है, इतना चिंतित सा क्यों रहने लगा आजकल, तो खुशी का दिन है। तो उसने कहा कि पिताजी दरअसल क्या था कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो बोले बन जा बेटे। अब वो किसान अनपढ़ आदमी तो ये समझ रहा है कि इंजीनियर बनना मतलब बकरी का बच्चा है कि उसे पकड़ लो, है ना है ना। अब और सामान्य इंजीनियर बनना हो तो कहीं भी छोटे मोटे कॉलेज से बन जाओ। अब इतना होनहार बच्चा
बोले पिताजी मैं IIT से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तो कर ले बेटा, अब उसे क्या पता IIT से इंजीनियरिंग करना क्या होता है। देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान होते हैं IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT है ना दिल्ली, IIT मुंबई, IIT रुड़की, गिनती के संस्थान है। और बहुत बहुत श्रम कोई करता है, कोई बहुत रेयर व्यक्ति वहां पढ़ पाता है। उसके लिए कितनी मेहनत चाहिए, खर्चा चाहिए कोचिंग का, वो बाप को क्या पता बेचारे। तो बोले पापा वो ऐसे नहीं होती, उसके लिए कोचिंग करनी पड़ती है। तो कर ले बेटा, कहाँ होती है कोचिंग? बोले पापा यहाँ नहीं होती। कहाँ होती है? बोले कोटा में। कहाँ है बेटा कोटा? है पापा राजस्थान में है। अब ये सुन के तो उसको पता नहीं भैया, राजस्थान सुना ही सुना है राजस्थान, समझ में। क्योंकि कई आज भी गांव में ऐसी स्थिति है ना, कि कोई सुने ना कहाँ भीलवाड़ा, तो वो समझते भीलवाड़ा मतलब भीलों की नगरी, वहां जाएंगे तो आदमी को कच्चा खा जाएंगे। बोले कहाँ जा रहे? बोले बंगाल। अरे बंगाल में तो जादूगर लोग रहते हैं, वहां तो लोग गायब कर देते हैं, बंगाल का काला जादू प्रसिद्ध है। तो उन्होंने कहा राजस्थान, तो उन्हें लगा पता नहीं राजस्थान में कहाँ। खैर बताया कि वहां मुझे कम से कम 6 महीने की कोचिंग करनी पड़ेगी। अच्छा बेटा, तो कितने का खर्चा आता है? पापा कम से कम 5-6 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 5-6 लाख सुन के तो उसके जमीन से पैर मतलब जमीन पैर के नीचे से जमीन फिसल गई। 5-6 लाख क्या होते हैं? 5-6 लाख उसने तो कभी 5-6 लाख देखे नहीं। उससे कहा जाए कि जरा 5 लाख रुपए लिख के बताओ, तो वो लिख भी नहीं पाएगा। 5 लाख कितने शून्य लगते हैं। वो किसान गरीब है ना, मजदूर। अब वो सख्ते में, अभी तो यही, तो वो कहा देखो पिताजी मैं इसीलिए नहीं बता रहा था आपको, देखो आप भी चिंता में आ गए ना। अरे मैंने तो ऐसे ही सोचा था, हमारे मित्र आपस में बातचीत करते रहते हैं, वो भी कहते हैं कि तुम बन सकते हो IIT से इंजीनियर। ऐसे कोई जरूरी नहीं है पापा, मैं तो आपके साथ बस मैं तो ऐसे ही BA BCom वो कर लूंगा प्राइवेट। अब तो मैं आपके साथ खेत में काम कराऊंगा, आपके साथ मजदूरी करूंगा, मेहनत करूंगा, मुझे नहीं करना है। अब देखो ये बात वो पिताजी को मतलब नॉर्मल कहने के लिए, करने के लिए कह रहा है, लेकिन उसके मन में क्या है। अब उसके बेटे ने सोचा, मतलब पिता ने रात में अपनी पत्नी से बात की, और वो कहता है कि हमारा बेटा बहुत होशियार है, उसकी मन की इच्छा है कि उसे इंजीनियर बनना है, छोटा मोटा नहीं। और उसकी कोचिंग 6 महीने की कम से कम होती है। तो वो पत्नी से कहता है मेरा मन है एक बार कि चाहे मैं खुद बिक जाऊं, लेकिन एक बार मैं अपने बेटे को ये मौका जरूर दूंगा। वो निकले नहीं निकले बात अलग है, लेकिन एक बार मैं उसको मौका जरूर दूंगा। मुझे पता है वो निकल जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं उसके मन की लालसा और उसकी निष्ठा और उसकी लगन। वो एक बार जो ठान लेता है वो करके छोड़ता है। लेकिन मुझे पता है वो जिद नहीं करेगा। वो पता है कि मेरी हैसियत नहीं है उसको पढ़ाने की, लेकिन कुछ भी हो मैं एक बार उसे मौका जरूर दूंगा। और उसने अपने खेत गिरवी रखे, पत्नी की जो भी ज्वेलरी वगैरह थी, कोई पुरानी उरानी चांदी आदि की जैसा भी था, वो सब उसने बेचे। कुछ सामान बेचा, कुछ गिरवी रखा, कुछ बैल फैल बेच दिए, बैलगाड़ी बेच दी, जैसे भी करके कुछ जो कम रहा वो उसने महाजन से, सूदखोर से, जो गांव में देते हैं ना ब्याज पे पैसा, बहुत ज्यादा ब्याज पे, उससे पैसे लिए। और जयंत भाई उसने 5 लाख रुपए इकट्ठे किए। अब आप समझ सकते हैं, आपके लिए 5 लाख हो सकता है कोई महत्व ना हो, हम आपके लिए हो सकता है 5 लाख का बहुत अधिक महत्व ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए 5 लाख की क्या कीमत है आप जानते हैं ना। और उसने खेत गिरवी रखे, कुछ ज्वेलरी बेची, कुछ सामान बेचा, बैल बेचे, बैलगाड़ी बेचे, और ऐसे कर करके 3-4 रुपए सैकड़े पे ब्याज पे पैसे लिए, 5 लाख रुपए इकट्ठे किए। और बेटे को कहा बेटा चल देखें तेरा कोटा कहाँ है। और वह उसे कोटा ले गया, और उसने वो कमरा दिलाया 6 महीने के लिए।
वो चाहता तो किसी से शेयर भी करा सकता था कि वहां बच्चे शेयर कर लेते, बोले नहीं अकेला रहे, तुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसका 6 महीने के टिफिन के एडवांस पैसे जमा किए, उसकी सारी व्यवस्था की, फीस 6 महीने की पूरी जमा की, क्योंकि वहां ऐसे नहीं है, पहले रखवा लेते हैं एक एक पाई पाई, तब जाके घुसने देते हैं इंस्टीट्यूट में। और जब सारा सब कुछ व्यवस्था कर दी, और अब जाके उसने कहा बेटे हाथ जोड़कर अब मेरी इज्जत तुम्हारे हवाले है, जा जी ले अपनी जिंदगी, 6 महीने तुम्हारे पास है, 6 महीने में देख बेटा तू यदि निकल गया तो निकल गया, और यदि नहीं निकला तो तेरे बाप की हैसियत नहीं है कि ये ब्याज भी चुकता कर सके। हमारे पूरे घर की जिंदगी कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी आज से ही हो गई एक तरह से, लेकिन कम से कम एक उम्मीद रहेगी कि तू निकल जाएगा। लेकिन यदि नहीं निकला तो देख नारकीय जीवन हो जाएगा, कभी कर्ज तक नहीं उतार पाएंगे, खेत तो गिरवी रखी दिए हैं, तेरी माँ के गहने भी गिरवी रखे हुए हैं, 4 रुपए सैकड़े पर ब्याज पे लिया है, मैं जो मजदूरी करूंगा उससे तो ब्याज ही चुका पाऊंगा मुश्किल से। अब परिवार की इज्जत, हम सबका भविष्य तेरे हाथ में है, तेरा भविष्य हमारा भविष्य। ठीक है, वो चला जाता, बोले पिताजी आप चिंता ना करो, समझ में आया ना, इन 6 महीने का एक एक पल का मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा कि तुम्हारा सर जीवन भर ऐसा उठा रहेगा। और वो चला गया। अब उसने अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में, उसे ऐसा लगता था 6 महीने, अब देखो हमारी दृष्टि से 6 महीने क्या है, 6 महीने में क्या होता है, 6 महीने में क्या होता है, यूं निकल जाते हैं। उसके लिए अरे 6 महीने मिल गए मुझे, अरे 6 महीने में तो मैं क्या कर दूंगा, समझ में आया। और वह अपने आप को पढ़ाई में डुबो देता है, समझ में आया ना। अब सुनना ध्यान से, अनवरत शब्द का अर्थ बता रहा हूं, अहमियत का अर्थ बता रहा हूं आपको, है। अब वो सोता भी है तो काय के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए। घूम रहा है तो क्या कर रहा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, समझ में आया ना। 24 क्यों, इंजीनियरिंग पढ़ता तो कब है, जब वो 4-5 घंटे की प्रोफेसर की क्लास होती है तब पढ़ता है, और कमरे में आके 8-10 घंटे पढ़ता है। लेकिन 24 घंटे में जिस समय वो सो रहा है ना, उस समय भी वो तैयारी कर रहा है, जिस समय वो खा रहा है उस समय भी तैयारी कर रहा है, जिस समय वो नहा रहा है उस समय भी तैयारी कर रहा है, जिस समय वो थोड़ा टहल रहा है उस समय भी तैयारी कर रहा है। एक दिन क्लास में टाइम थी, प्रोफेसर के आने में देर थी, पता चला वो नहीं आ रहे हैं, तो बाहर आके थोड़ा अखबार पढ़ने लगा। किसी ने कहा क्या कर रहे हो, बोलो वो अखबार पढ़ रहा है कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। क्यों, तैयारी, वो हाथ में पुस्तक लेने का नाम तैयारी नहीं है, वो सामने लेक्चर सुन रहा है इसका नाम तैयारी नहीं है। इसके साथ साथ उसका जो दृढ़ संकल्प है कि मुझे ये काम करना ही है, एनी हाउ, किसी भी कीमत पे, मरण की कीमत पर, ये अंदर में जो निष्ठा है, समर्पण भाव है, इसका नाम है तैयारी, इसका नाम है अहमियत, इसका नाम है अनवरत। और ये जो उसके अंदर अहमियत है, एहसास है, ये 300 मतलब 24 घंटे है। इस समर्पण भाव से वो निकलेगा, पुस्तकों से नहीं निकलेगा, लेक्चर सुनने से नहीं निकलेगा, ट्यूशन से नहीं निकलेगा, इस समर्पण भाव से निकलेगा। समझ में आती है बात की नहीं है? और बोलो, जिसकी ऐसी निष्ठा हो, वो उसके मित्र भी बन गए, लेकिन वो मित्रों के साथ नहीं बैठता, मित्रों के साथ हंसी मजाक नहीं करता, मित्रों की पार्टियां भी होती है लेकिन वो नहीं जाता। क्यों, जब भी उसे ऐसा आकर्षण दिखता है कि हम मित्रों के साथ घूमने जाएं, फिल्म देखने जाएं, पार्टी में देखना जाए, जाते हैं बाकी दोस्त उसके साथ पढ़ने वाले, लेकिन जब ऐसा प्रसंग आता है तो उसे वो 6 महीने एक एक दिन बीतता हुआ दिखाई देने लगता है। अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, जोई दिन कटे सोई आयु में अवश्य घटे। और जब ऐसी स्थिति दिखती है तो कहते हैं नहीं नहीं, समझ में आती है बात। उसे पता है कि यदि 6 महीने में मैंने ये काम नहीं किया तो उसे पता है कि मेरी जिंदगी नारकीय हो जाएगी,
मेरे माता पिता मजदूरी ही करते रहेंगे जीवन भर, और मजदूरी करते करते एक दिन मर जाएंगे। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने मेरे लिए 5 लाख कर्ज लिया था और उसका सूद भी जमा नहीं कर पाए। जब थोड़ी सी भी उसकी शिथिलता आती है, आजू बाजू की दुनिया दिखाई देती है कि देखो इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैं ये पुराने से कपड़े पहनता हूँ, ये देखो हमारे बगल में ये सब लोग, कोई मर्सिडीज से आता है कोचिंग करने, कोई BMW से आता है और मैं पैदल जाता हूँ, तो कभी कभी लगता है उसको, लेकिन कहते नहीं, ये सब झूठी बात है। अब देखो इस दौरान क्या हुआ नितिन, उसका एक दोस्त बन गया और वो बहुत सुविधा संपन्न था, बहुत बड़ा रईस आदमी लोकल का, BMW से आता था, है ना, 2 लाख रुपए का लैपटॉप उसके पास होता था, 1 लाख रुपए का मोबाइल होता था, आईफोन, सारी सब समझते हैं आप रही, और दोनों ही बगल में बैठते हैं और दोनों लेक्चर सुन रहे हैं। अब लेक्चर सुनते सुनते वो रईस वाला कहता है, अरे यार यहाँ सुनना जरा। बोले चुप। बोले यार तू भी यार खामा यार, अरे बाद में देख लेंगे यार। देखो अब सुनना ध्यान से, दोनों एक ही सीट पर बैठे हैं, एक ही लेक्चर सुन रहे हैं, इंजीनियरिंग का लेक्चर ही सुन रहे हैं, लेकिन इसके मन में क्या है, इसे ये पता नहीं है कि समय की क्या कीमत है। ये रईस है, अरे यार अब नहीं, अगले सेमेस्टर में देख लेंगे, अगले 6 महीने में देख लेंगे। कहते हैं तू इंजीनियर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, और ये बनेगा बनेगा बनेगा। क्यों? साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, इसके पास साधन बहुत हैं, 10-10 हजार रुपए की विदेशी राइटर्स की बुक्स इसके पास हैं, लेकिन ये नहीं निकलेगा, क्योंकि साधन होती होगी भी इसके अंदर में अहमियत नहीं है उस चीज की, और इसके पास साधन नहीं है, बड़ा लैपटॉप नहीं है, दूसरों की पुस्तकें ले लेके पढ़ता है ना, पंखे में वो टेबल फैन में सोता है, लेकिन इसके अंदर उस चीज की अहमियत है कि मेरे पास 6 महीने है बस, और नहीं है मेरे। समझ में आया ना? ये निकलेगा जरूर। दीपावली का समय आया मोक्ष, अब दीपावली के समय वहां हॉस्टल खाली हो जाते हैं, सब बच्चे अपने घर गए, मन उसका भी हुआ, उसका भी मन हुआ कि हम दीपावली पे घर जाएं, दीपावली मनाएं, लोग की दृष्टि से कहें तो पटाखे फोड़े, सब करें, मन उसका भी हुआ, बच्चा है ना। लेकिन ज्यों ही उसके कदम बढ़ने लगे, तभी उस समय उसे याद आया, क्या? वो माँ के गहने जो गिरवी रखे हुए हैं, तभी उसे वो गिरवी रखे हुए खेत याद आए, तभी उसे उस खौफनाक दृश्य की कल्पना हो गई कि यदि मैं नहीं निकला तो जिंदगी भर मजदूरी करते हुए भिखारियों जैसी स्थिति हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? 4-5 दिन के लिए जाना मतलब 4-5 दिन खराब करना, और उसके आगे पीछे जो ऊर्जा खर्च होगी वो खराब करना। नहीं, मेरे लिए तो एक एक पल कीमत है। वो नहीं गया, हॉस्टल खाली हो गए, लेकिन वो वहीं रहा। समझ में आया ना? बोलो ऐसा बच्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अमृत चंद देव कहते हैं, संदेह इसमें रंजना। अब एक बार क्या हुआ, उदाहरण थोड़ा लंबा हो रहा है तो हो जान दो, मुझे जल्दी नहीं है कोई बात की, लेकिन उस तह तक, वो हृदय पे छुए अहमियत का अर्थ क्या होता है। अब उसका रईस बच्चा था ना, जो उसका दोस्त बन गया। अब वो रईस था, हालांकि रईस की गरीबों से यारी कम ही होती है, लेकिन उसकी हो गई, है ना, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा भाव है जो गरीबी, अमीरी, जात पात, वर्ग ये सब नहीं देखती। खैर, अब उसका जन्मदिन आया। अब जन्मदिन आ गया तो अब ये थोड़े अमीरों के होते हैं अपने कुछ षट कर्म, तो बर्थडे मनाना था उसे। उसने कहा, देख मेरी बर्थडे की पार्टी है, तुझे आना पड़ेगा। बोले देख मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, तू रईस आदमी, मैं गरीब आदमी, हमारे पास तो तेरी यहाँ पार्टी के लायक कपड़े भी नहीं है, ना मेरी शक्ल है वैसी कि तेरे यहाँ आऊंगा तो तेरी पार्टी को भद्दा ही लगूंगा मैं। देख ये सब बातें नहीं चलेंगी, तुझे आना पड़ेगा। मैं नहीं आ पाऊंगा। वो अपने पिताजी को गया, बोले देखो पापा, मेरा वो दोस्त नहीं आएगा तो मैं केक नहीं काटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाप को भी पता कि लड़का बहुत जिद्दी है, रईस का बच्चा, उद्योगपति, वो फोन कर रहा है उस बच्चे को, गरीब को, कि देख बेटे तू पार्टी में आ जाना,
मुझे पता है मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, तू नहीं आएगा तो ये केक नहीं काटाएगा, कहो तो मैं तुम्हारे आता हूँ कमरे पे। बोले नहीं नहीं अंकल। जब ऐसा इमोशनली हुआ तो उसने कहा यार अब तो ये बात, तो वो पार्टी में चला गया। मोक्ष वो पार्टी में चला गया। उसने कहा पार्टी में 4-5 घंटे खराब होंगे। उस दिन वो रात में सोया ही नहीं कि वो जो समय खराब होगा पहले उसकी रिकवरी करनी पड़ेगी। उस दिन उसने खाना खाने में भी टाइम नहीं वेस्ट किया, घूमने में भी टाइम वेस्ट नहीं किया, नहीं वो कवर किया उसने, पूरा पढ़ा और फिर वो गया। सकुचाते सा गया, गरीब का बच्चा। कभी उसने पार्टी देखी नहीं, कभी डीजे देखा नहीं, कभी लंबी दावतें देखी नहीं, कभी वैसा पहनावा देखा नहीं, जैसे तैसे गया और एक तरफ शांति से बैठ गया। अब वो सब हुआ पार्टी में जो होता है, नाचते हैं, डीजे पे नाचते हैं। अब दोस्तों ने उसको भी पकड़ के खींचा कि तू भी नाच। अब उसे कहाँ नाचना आता है, वो तो बिल्कुल जलते भिन्न कमल की तरह बैठा था बस, समझ में आए ना। लेकिन लोगों ने खींच दिया। अब सुनना, अब खींच दिया तो अब वो जैसे तैसे उल्टा सीधा जैसा उसे नाचना आता है वो नाच रहा है, ऐसे उंगली कर करके ऊपर ऐसे ऐसे। शादी बारात में नहीं नाचते, कुछ भी बजा दो, भांगड़ा बजा दो, डिस्को बजा दो, पंजाबी बजा दो, कुछ भी बजा दो, आदमी को तो ऐसे ऐसे करना है बस, समझ में आए ना। तो वो भी ऐसे। अब जब देखो बच्चे ही तो है आखिरकार, डीजे की धुन, वहां की रंगीन लाइट्स, वहां का ग्लैमर, वो देख के उसका भी थोड़ा मन झूमा, वो भी मस्ती में थोड़ा नाचने लगा। 2 मिनट उसके दिमाग में मस्ती आए हुए ही थी कि एकदम उसकी जागृति हुई। और जागृति हुई तो क्या दिखा, अभी दिख रही थी रंगीन लाइट है, अब दिखने लगे अपनी माँ के गिरवी रखे हुए जेवर। अभी दिख रहे थे पूरा ग्लैमर, लोगों के 1-1 लाख के सूट। अब क्या दिखने लगा, पिताजी के वो झुके हुए कंधे, वो उनकी मैले पुराने कपड़े, वो उनके चेहरे की लकीरें, वो गिरवी रखे हुए खेत। वो दृश्य उसे दिखने लगा कि जब उसने अपने बैल को जब बेचा था तो ऐसे विदा किया था कि जैसे बेटी को विदा कर रहा हो, रो रहे थे पिता। वो सीन उसने देखा और जब ऐसा उसको दृश्य एकदम कल्पना हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आया, बैठा, फॉर्मेलिटी की, बस केक कट गया, अब मुझे विदाई दो। अब मैं पूछता हूं आपसे, जिस समय वो नाच रहा था उस समय वो नाच रहा था कि इंजीनियरिंग कर रहा था? यदि बस इतना समझ में आ गया तो पता चल जाएगा कि 6 महीने लगातार अभ्यास करने का मतलब क्या है। 6 महीने लगातार अभ्यास करने का मतलब ये नहीं है कि कोई शास्त्र रख के बैठ जाए, खान पान घर परिवार छोड़ के एकांत में चला जाए। और यदि ऐसा हो सकता है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता ना। तो क्या करे, बोले सब होगा लेकिन भीतर में एक दिया जल जाए, जलता रहेगा जलता रहेगा। नहीं नहीं, ये मेरा लक्ष्य नहीं, ये मेरा उद्देश्य नहीं। कोई कहेगा साहब एक ये कंपनी आई है, इसके भी आप फ्रेंचाइजीज ले लो। अरे क्या बात करते हो भाई, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यदि आत्मोपलब्धि नहीं हुई तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है एक श्वास में 18 बार जन्मना मरना। आत्मोपलब्धि नहीं होना मतलब कीड़ों मकोड़ों की पर्याय में जाना। आत्मोपलब्धि नहीं होना मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक में जाके अनंत दुखों को भोगना। नहीं 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 भोगना हमें ये दुख। जब ऐसी अहमियत के साथ पता नहीं है संयोग कब बिखर जाएंगे और फिर से वही अनंत सागर में, नहीं 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 मुझे नहीं रहना, ऐसी जागृति के साथ और संकल्प के साथ कि नहीं मुझे आत्मोपलब्धि करना ही है, इसका नाम है अहमियत। और इसे ही कहा है अनवरत। और इसे ही अमृतचंद स्वामी ने कहा है निभृता सन, निश्चल होकर 6 महीने देख। समझ में आए ना, इतने गहरे शब्द होते। अब देखो 45 मिनट तो निभृता सन की व्याख्या में निकल गया, करे क्या। तब अमृतचंद देव कहते अरे हम खड़े हैं ना, अरे मैं खड़ा हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो। एक बार तुम इस बहस से, इस जिरह से इसको बंद करो, खत्म करो ये बात को यही। और क्या करो, बस 6 महीने तक पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ, अंतर की गरज से
तुम एक 6 महीने तक आत्मा को देखो, तुम्हें आत्मा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें हमें कोई संदेह नहीं। समझ में आया ना? देखो ये होती है करुणा। यानी अमृत चंद आचार्य कह रहे अरे मिलेगा तुम्हें भैया, क्या ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु है क्या? अरे ज्ञानियों की परिणति में तो वह भगवान आत्मा 24 घंटे सुलभ है। तुम्हारे लिए दुर्लभ इसलिए हो गया कि अंदर होते हुए भी तुम्हें उसकी रुचि नहीं रही, उसकी ओर कभी निहारा नहीं, उसकी ओर कभी देखा नहीं, है ना? ऐसा ये है। बात तो काफी करनी थी इसके संबंध में, लेकिन अब कल करेंगे, है ना? अभी का समय हो गया। एक बार इसका हिंदी का वांचन और कर लो, ताकि थोड़ा सा मजा सा, टेस्ट सा बना रहे, है ना? देखो शेयर कर देता हूं। हे भव्य जन, क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से? अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। है किसी का कोई प्रश्न? और करेंगे, अभी मेरा मन नहीं भरा है इस पे बात करने के लिए, और करेंगे कल, अभी करेंगे। ये भाव आचार्य ने ऐसा क्यों लिखा, ये भाव क्यों बना उनका कहने का, इसके बीज इसकी टीका में है, गद्य में, गद्य की टीका में। कल करेंगे उसकी बात। हाँ, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको अनम्यूट, हाँ आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, जिसको भी प्रश्न पूछना हो। बीच में 1-2 हाथ उठे थे। चलिए, कोई नहीं है। जी पंडित साहब, हाँ हाँ बताइए। ये जो अभी दोहा पढ़ा था उसमें तो ये था कि जगत से मतलब पूरा निर्गत होके अपने को ये 6 महीने तक अभ्यास करना चाहिए। निवृत्त नहीं, निभृत, निभृत, निवृत्त। निभृत, निवृत्त नहीं, निभृत। निभृत मतलब पूरी तन्मयता के साथ, उसे नास्ती से कहेंगे, है ना? तो जगत से उदास हो, है ना, जगत से उपेक्षा भाव करके। और बनारसी दास जी ने ऐसा अनुवाद किया है, भैया जगवासी तू उदास हो के जगत सो, 1 6 महीनों उपदेश मेरो मान लो, है ना? ऐसा। हेलो जय जी ने, हाँ हाँ बताइए। अनवरत का एक अर्थ ये हो सकता है कि व्रत के साथ। व्रत का अर्थ ही होता है संकल्प। जी व्रत शब्द का अर्थ ही होता है संकल्प, तो जी संकल्प के साथ आप कह सकते। जी। ठीक है, चलिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा।